मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को और जो भी मेरे इमाम हुसैन पाक को दिलो जान से चाहते हैं उन तमामी भाइयों को इस पाक मुक़द्दस बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मेरी दरख्वास्त है, मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों को इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। दोस्तों, ये तो आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और इसमें हमें और आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये बारहा आप सुनते आ रहे हैं। किसी जलसों से आपको ये पैगाम मिलता है या कोई आलिम दीन की ज़बान से आप सुनते हैं या किसी मस्जिद के इमाम से आप सुनते हैं कि मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये बारहा आप सुनते आ रहे हैं। कौन से काम करना गलत है, कौन से काम करना सही है, ये हमें उलमाए कराम बताते हैं। और दोस्तों, एक बात और जान लें कि ये जो उलमा बताते हैं ना कि मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में या किसी भी महीने में ये काम करना सही है, ये काम करना गलत है, तो ये सच है, ये सच कहते हैं। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाओ वारिसतुल अंबिया, यानी उलमा अंबियाओं की वारिस हैं। ये जो कहें ये सच है, ये हक़ है। क्योंकि आप ज़रा दिल पर हाथ रख कर मुझे ये बताएं कि अगर इस दुनिया में उलमा नहीं होते, अगर इस दुनिया में उलमा नहीं होते तो हमें जनाजे के नमाज किस तरह पढ़ना है ये हमें कभी नहीं आता। निकाह किस तरह होने हैं ये कभी मुझे मालूम नहीं होता। शादी किस तरह करने हैं ये हमें कभी मालूम नहीं होता। जहेज़ लेना हराम है या हलाल है ये हमें कभी मालूम नहीं होता, है नहीं। नबी की शान क्या है, अल्लाह एक है या अनेक है, ये हमें कभी मालूम नहीं होता। शरीयत क्या है ये हमें कभी मालूम नहीं होता। इमाम हुसैन किसके नवासे हैं ये हमें कभी मालूम नहीं होता। इमाम हुसैन की शहादत कहाँ पर हुई और कब हुई ये हमें कभी मालूम नहीं होता। ये सब चीज़ें जो हमें मालूम हैं, ये सब चीज़ें जो हमें मालूम हैं, ये हमारे उलमाओं का एहसान, ये हमारे उलमाओं का करम है कि उलमा की वजह से हम सब इतनी बातें जानते हैं। दोस्तों, और ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना चल रहा है, लेकिन इस महीने में 4 दिन बहुत मखसूस है। 4 दिन बहुत मखसूस और ख़ास है। 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन बहुत ख़ास और मखसूस है। इन 4 दिनों में जो भी परेशानी के हालात में है या उसके दुकान और मकान में बरकत नहीं हो रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतें हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, है नहीं। बहुत अजीब व गरीब परेशानियां हैं, पता ही नहीं चलता ये परेशानी कहाँ से आई है नहीं। दुकान कई साल हो गए खुले हुए लेकिन दुकान नहीं चलते, या पहले अच्छे चलते थे लेकिन अब दुकान अच्छे नहीं चल पा रहे हैं। बहुत तरह की परेशानियां हैं। किसी को औलाद नहीं हो रहा है कई साल से। शादी किसी औरत, किसी मेरी शादीशुदा बहनों को शादी किए हुए 10 साल 15 साल हो गए लेकिन औलाद से महरूम है, औलाद नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई भी अगर मुश्किल है, अगर कोई भी परेशानी है, किसी को औलाद नहीं हो रहे हैं, किसी को दुकानों मकान नहीं चल रहे हैं, किसी के यहाँ घर में हमेशा अक्सर लोग बीमार रहते हैं, तरह तरह की घर की परेशानी हो या बाहर जो कोई लोग काम करते हैं, काम धंधे नहीं चलते हैं, उनकी परेशानी हो, आप कोई भी परेशानी ले लें, आपके घर के अंदर या बाहर के अंदर जितनी भी परेशानियाँ हैं, ये मुहर्रम के 4 दिन बहुत ख़ास है। इन तमाम दिनों में, इन 4 दिनों में किसी भी दिन आप एक वजीफ़ा आप अमल कर ले, एक वजीफ़ा आप अमल कर ले। और मैं कोई वजीफ़ा, कोई भगत या किसी गैर कौम के लिखे हुए, नक्श किए हुए किताब से मैं वजीफ़ा नहीं बता रहा हूँ। ये मैं वो वजीफ़ा बता रहा हूँ जिस वजीफ़े पे हमें भी नाज है और आपको भी नाज होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह का वो कुरान है जिसमें दुनिया की तमाम चीज़ों का इलाज है नहीं। कुरानी नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये नुस्खे मैं बता रहा हूँ, कुरानी नुस्खा है। आप इसे मुहर्रम की 4 दिनों में किसी भी दिन आप अमल कर सकती हैं। और अमल करने का तरीका क्या है वो तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पाकी हासिल करना है, यानी गुस्ल करके आप वज़ू कर ले। और वज़ू करने के बाद कोई ऐसी जगह आप तलाश करें जिस जगह पे आपको कोई परेशान न कर पाए, कोई आपको देख ना पाए। और ये दिन में भी अमल कर सकते हैं, रात में भी अमल कर सकते हैं, कोई कैदो बंद नहीं है, किसी वक्त भी अमल कर सकते हैं। लेकिन शर्त है
कि आप कोई ऐसी जगह तलाश करें जिस जगह पे आपको कोई ना देख पाए, ना कोई आपको डिस्टर्ब कर पाए, ना कोई परेशान कर पाए। ऐसी जगह आप तलाश करें और तलाश करने के बाद आप पाकी हासिल कर लें। और पाकी हासिल करने के बाद आप उस जगह पे बैठ जाएं और बैठने के बाद सबसे पहले 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ। और दुरूद शरीफ में भी कोई कैद व बंद नहीं है। आपको दुरूद शरीफ पर कोई भी याद हो, आप अगर मिलाद शरीफ में जाते हैं, महफ़िलों में शिरकत करते हैं, उस महफ़िल में जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या उससे भी कोई आसान दुरूद शरीफ याद है तो आप उस दुरूद शरीफ को भी आप पढ़ सकते हैं। या एक दुरूद शरीफ मैं बताता हूँ जो शॉर्टेस्ट दुरूद शरीफ हैं, सल्लु अलल हबीब, ये भी आप पढ़ सकते हैं। या अल्लाह रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ आप चॉइस कर ले और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो स्क्रीन पे मैंने दुआ बताई है उस दुआ को आप पढ़ ले। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो मैंने स्क्रीन पर हिंदी शब्द में मैंने दुआ लिखे हैं उस दुआ को आप पढ़ ले। 1 मरतबा दुआ को पढ़ना है और फिर दुआ पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके और आप इमाम हुसैन का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मेरा यकीन है और अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है, क्योंकि ये इमाम हुसैन वो इमाम हुसैन है जिसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से नफ़रत की उसने मुझसे नफ़रत किया, और जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत किया। इसलिए इमाम हुसैन पाक का नाम दिल में ले करके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करे। कोई भी परेशानी हो आप दुआ करके 1 मरतबा देखें, अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा।